डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के मज़ीद MCQs को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि आज के MCQs में इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। आज के MCQs में टोटल जो है हमारा वर्क एक फंक्शंस पर है। फंक्शंस को किसी फंक्शन में पुट करना या एफ इनवर्स मीन्स फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना एंड एक दो सवाल हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिमिट के भी हैं। तो लिमिट से भी चुने गए क्वेश्चंस हैं एंड फंक्शंस में भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के प्रीवियस पेपर से मैंने उठाए हैं और बार बार आने वाले रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमारा एफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय पहले आप लोगों को टॉपिक बता दूं कि एक एफ ऑफ एक्स आपको गिवन फंक्शन होगा जिसमें एक्स इन्वॉल्व होगा। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है इन्वर्स फंक्शन का, फंक्शन के इन्वर्स फाइंड करने का एक ही क्वेश्चन है। कुछ टीचर कराते हैं, कुछ इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पेंडिंग में रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों का एक्स इन्वॉल्व होगा एक फंक्शन में। हम इसको हमारा जो मेथड है इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने का, इसको हम लेट कर लेते हैं y के बराबर इधर x रिलेटेड या x इन्वॉल्व होता है। फिर हम इसको चेंज करते हैं, इधर x होता है मिक्स्ड होता है। मीन ये आप लोगों का जो है x स्क्वायर x प्लस 9 इस तरह का आपका फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल होता है। आप x को अकेला छोड़ेंगे, इसको आप सेपरेट करेंगे और इधर वो जो कांस्टेंट हो गए +8 है +7 है जो भी है वो इधर लाएंगे y माइनस 8। लास्ट में हम इस x की जगह पर f इनवर्स लिख देंगे और इसको हम y की जगह पर हम x में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं क्वेश्चन करूँगा तो ये आपको इनवर्स फाइंड करने का तरीका सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम MCQs की तरफ जाते हैं। आप सारे MCQs सीखने के लिए रेडी हो जाएं। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू पहले पार्ट का है, शायद कोई लड़के इसको देखना चाहें, -x + 9 और होल का क्यूब है। कहता है देन f इनवर्स x इक्वल टू, यानी कि f इनवर्स x किसके बराबर होगा। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो ये इस तरह आएगा, इफ f इज इक्वल टू -x + 9 होल क्यूब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। अब कहते हैं f इनवर्स इक्वल टू, बात वही होगी, हम f इनवर्स निकालेंगे। f इनवर्स के लिए इसको पहले मैंने लेट कर दिया y के बराबर, बिकॉज फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है और ये -x + 9 ये सेम होते हैं। होल का क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप क्यूब रूट लेंगे, मीन पावर 1/3 लेंगे ताकि -x + 9 को हम खाली छोड़ सकें, आज़ाद कर सकें। इसकी पावर भी 1/3, जिससे ये 3 आपस में कैंसिल हुआ। फिर y पावर 1/3 या 1/3 इज इक्वल टू -x + 9 आया। सिंपल मेथड ये है कि ये हमने x अकेला छोड़ना है और पॉजिटिव करना है, बजाय 9 को इधर ले आने के -x से इधर ले आए और y उधर ले जाए तो -x इधर आकर +x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 - 1/3। लास्ट पे डायरेक्टली इन्वर्स में हमने जब चेंज करना है तो इस x को हम f इनवर्स ऑफ x कहेंगे, बिकॉज y f ऑफ x के बराबर होता है तो x f इनवर्स x के बराबर हुआ और हर y की जगह पर हम x पुट करेंगे तो ये आप लोगों का ये वैल्यू जो है 9 - x पावर 1/3 ये इस फंक्शन का इन्वर्स निकला, यानी कि f इनवर्स x आया। अब ये वैल्यू आप देखें कहाँ पर है हमारे ABC फंक्शन में, a में है 9+, b में यही हमारा 9 - तो ये आपका राइट है। ये और क्वेश्चन जो भी है इसके ऑप्शन ABC वो ठीक नहीं है, वो गलत है, तो आपको ऑप्शन B हमने सेलेक्ट करके सॉल्व करके निकाल लिया। ये होने के बाद अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। हर पार्ट को आपको पता है कि मैं यहाँ सॉल्व करता जाता हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख चुके हैं। अब f ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 अब दूसरी काइंड है, या दूसरी आपको मैंने जो कहा है कि आज टॉपिक है हमारे पास f ऑफ x 2x + 1 दिया हुआ है। f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है एक पॉलिनोमियल 2x + 1। आगे कहते हैं देन फाइंड या देन f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का मतलब ये है, मीन ये है कि f फंक्शन के अंदर f ऑफ x पूरा पुट करें। मैं इस f ऑफ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज में f ऑफ x, ये जो लिखा हुआ है इसको हम f ऑफ x इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि इस f ऑफ x की वैल्यू है 2x + 1।
अब ये थोड़ा सा आपको अटेंटिव बैठना पड़ेगा, सही समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इसकी लैंग्वेज, इसका मीनिंग समझें। इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 2x प्लस 1 का मतलब ये है कि एफ ऑफ x फंक्शन के अंदर हर x की जगह पर, यहाँ पर एक ही x है, हर x की जगह पर 2x प्लस 1 पुट करें। तो ये 2 लिखा मैंने, ये वाला। अब x की जगह पर ये पूरी वैल्यू 2x प्लस 1, और फिर वो प्लस 1 वो उसी तरह लिखेंगे, वो अपनी जगह पे है कायम। 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 का 1 आया, यानी कि 4x प्लस 3। तो आफ्टर सोल्यूशन हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, 2x प्लस 3 आया एफ ऑफ x। तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू, जब ये पुट किया हमने 4x प्लस 3, जो कि हमारा पार्ट कौन सा पड़ा है, सी पार्ट इज राइट आंसर। ए बी डी नहीं है, सी आंसर है। एंड सिमिलरली अगेन हमारे पास एक इन्वर्स क्वेश्चन आ गया है, उसको फिर मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आप इसको रिपीट करने के बजाय आप इसका मैंने आपको कई मरतबा अपने लेक्चर में कहा कि जो आप ये मैं मिटा देता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देखें, तो आप उसको नोट कर सकते हैं रोक रोक कर देख कर। थर्ड पार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि फिर एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, वरना ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग ऊपर वाले फंक्शन से इन्वर्स फाइंड करके क्या सीखें, पार्ट फर्स्ट से आप क्या सीखें। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 है, देन एफ प्राइम ऑफ एक्स, या प्राइम नहीं, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होगा। तो फिर इसका एफ इन्वर्स निकालना है, तो मैंने अभी प्रैक्टिस किया, इसको नेम दे देंगे y का, एफ ऑफ एक्स को y का नाम, तो x जो आ जाएगा वो y एफ इन्वर्स आ जाएगा। ये माइनस 8 इधर ले आए, y माइनस 8 हुआ इज इक्वल टू माइनस 2x। फिर आप लोग एक और काम इजी, ताकि हम x को पॉजिटिव करना चाहते हैं, माइनस 2x इधर ले आए डियर स्टूडेंट्स, और y उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई, बिकॉज ये माइनस है, प्लस हो गया, प्लस है उधर माइनस हो गया। अब इजी है, x ठहरा 8 माइनस वाई ओवर 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। इसकी जगह पर r करके हम f इन्वर्स ऑफ x लिख सकते हैं, और इधर हर एक y की जगह पर आप x पुट करते जाएंगे, तो आपका ये क्या हो गया, f इन्वर्स फंक्शन हुआ। अब f इन्वर्स ऑफ x 8 माइनस एक्स ओवर 2 ढूंढें कहाँ पर है, पहला नो, दूसरा 8 माइनस एक्स ओवर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, बी पार्ट आपका राइट आंसर है। तो आफ्टर सोल्यूशन हम बड़े इजी मेथड से हम जो है आंसर ढूंढ रहे हैं, और अब इसी तरह और नेक्स्ट करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। आज मैंने पार्ट्स पहले 3 पार्ट्स करता था, आज मैं 6 पार्ट्स कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मज़ीद काम हो जाए, ज़्यादा काम हो जाए। लिमिट x टेंड टू 0 है, लिमिट x टेंड टू 0 है, और फिर उसके बाद एक लिमिट वाले 2 क्वेश्चन आपको मैं 3 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। लिमिट x टेंड टू 0, और ऊपर है साइन ax, कुछ सॉल्व करने वाला, सीखने वाला, और साइन bx आप लोगों के लिमिट वाली आखिरी एक्सरसाइज है, चैप्टर 1 आखिरी लास्ट एक्सरसाइज है सेकेंड ईयर की। तो वहाँ पर मैं जी बेटा साइन ax और साइन bx x टेंड टू 0। पहले इससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक आपके पास आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंड टू 0 हो, साइन x ओवर x, पहले MCQs में भी मैं कर चुका और सोल्यूशन में भी, साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। वैसे ये 0/0 फॉर्म आते हैं, लेकिन इसका प्रूफ है, प्रूफ भी मैं जल्द अज जल्द अपने एक लेक्चर में देने आ रहा हूँ आप लोगों को। इन MCQs के बाद इंशाल्लाह मैं सारे प्रूफ्स सॉल्व करने वाला हूँ, और 9th 10th के फिर आपको 9th 10th के लेक्चर में बताऊँगे कि उनके मैं थ्योरम्स करने वाला हूँ। सो अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको आइडिया क्या दिया है कि साइन x टेंड, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ हो, 5x है तो यहाँ पर 5x हो, 6x तो 6x हो, ये एंगल सेम होने चाहिए, तब ये आइडेंटिटी 1 के बराबर है। अब वो कमी बराबर करने के लिए मैं एक वर्क कर रहा हूँ, अब देखेंगे हम खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ चीज़ कर रहे हैं। ये साइन ax है, इसके नीचे a होना चाहिए, ax होना चाहिए था, हम खुद से साइन ax है, इसके नीचे मैंने ax किया, जब उसके नीचे मैंने ax खुद से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया, राइट। सिमिलरली साइन bx है, इसके नीचे मुझे bx चाहिए, bx मैंने बराबर किया तो यहाँ भी bx हुआ।
ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ताकि सेम जाए, हम उसी के बराबर ले जा रहे हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। x से x ये कैंसिल हुआ, ये a ओवर b एज ए कांस्टेंट बाहर निकल आया, और आपकी लिमिट जब उधर जाएगी लिमिट ऊपर भी मिलेगी, x टेंड्स टू 0। आपको पता है कि फ्रैक्शन में नॉमिनेटर को अपनी लिमिट मिलती है, डिनोमिनेटर को अपनी मिलती है, sin ax ओवर ax, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर को लिमिट मिली x टेंड्स टू 0 sin bx ओवर bx। तो रूल के मुताबिक वही जो मैंने आपको रूल बताया, एक लॉ बताया, एक आइडेंटिटी बताई, ऊपर भी 1 बराबर हुआ, नीचे भी 1 बराबर हुआ, इस 1 ओवर 1 का कोई आंसर नहीं है, 1 ही है, तो a ओवर b आपका रिमाइंडर या a ओवर b आपका आंसर बचा। अब ढूंढने के a ओवर b कहाँ है। फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट में ये सवाल, अब यहाँ ABC मैंने सामने लिखे, a में है b ओवर a, नहीं हमारा आंसर a ओवर b है, b नो, c नहीं, b माइनस नहीं आए, हाँ a ओवर b हमारा d पार्ट है। तो उसने बड़ा डाच करके लास्ट पे दिया हुआ है, b ओवर है, कोई लिख देता, कोई माइनस करके लिख देता, बट नहीं, हाँ इन्फिनिटी भी आ सकता है 0/0 फॉर्म में, यहाँ पर कोई और भी वो लिख सकता है, मीन्स ए बी में वो कह सकता कि 0/0 फॉर्म, तो आप ये लिख कर आ जाते, बाज इन्फिनिटी लिख कर आ जाते, तो आप लोगों को डाच दिया जाएगा, बट आप लोगों ने डाच में नहीं आना, बल्कि आप लोगों ने सॉल्व करना है और फिर इस तरह आएगा, जो कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं पार्ट 5th और 6th की तरफ, जो कि आप लोगों के होने जा रहे हैं। मैं पहले 6 करता, लेकिन तरतीब से ही जाते हैं, आप इतने हैं अटेंटिव बैठे होंगे, आप अटेंशन से ही देख रहे हैं ताकि आप सीख जाएंगे, वरना ये आपस में 4th और 6th पार्ट आपस में टैली हो रहे थे, एक जैसे थे, हो जाएगा वो। हम 5th में फार्मूला है ओनली, आप ये याद रखेंगे, मैं फार्मूले दोनों पार्ट दोनों किस्म के लिख रहा हूँ, x टेंड टू इन्फिनिटी हो, या यहाँ पर n को शो कर रहा है n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n, और यहाँ पर n जो इंटीजर या जो वैल्यू जो वेरिएबल इन्फिनिटी का है, x टेंड टू या n टेंड टू इन्फिनिटी है, वही यहाँ भी हो और उसका उलट यहाँ पर हो, तो ये आप लोगों का e के बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर इसी को मैं r करके चेंज कर दूँ, इस तरह आ जाए n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो 1 + n, और ये उल्टा यहाँ पर हो, यानी कि उसका उल्टा ये या इसका उल्टा वहाँ पर हो, इधर n है तो वहाँ पर 1 ओवर n, यहाँ पर 1 ओवर n तो वहाँ पर n, तो फिर भी ये e के बराबर है। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स। तो फार्मूले के मुताबिक 1 + n 1 ओवर n होल n टेंड टू इन्फिनिटी e के बराबर, या 2e या 3e या इन्फिनिटी की तरफ आपने नहीं जाना, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होना चाहिए, वो e के बराबर है, जो कि a पार्ट है आपका। सिमिलरली लास्ट सवाल की तरफ जाते हैं, आपका काफ़ी वक्त हो गया होगा, VI मैं यहीं पर सवाल करता हूँ। एक अजीब व गरीब जो है आपके एक्सरसाइजों में नहीं है, ये x टेंड टू 0 है, और एक क्वेश्चन इस तरह बना दिया जाता है, अक्सर पेपर्स में आता है, बाहर के पिशावर के बोर्ड में कई दफ़ा ये आया, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, काम करने वाले स्टूडेंट ही इसको हल करते हैं, वरना दूसरे गलत करके आ जाते हैं, साइन वो 1 लिख कर आ जाते हैं, 1 यहाँ पर है वो 1 लिख कर आ जाते हैं, कोई 0 लिख कर आ जाता है, गलत। सॉल्व करेंगे, ये डिग्री है, आपने 9th में ये पढ़ा कि डिग्री जो है 1 डिग्री = π/180 रेडियन के बराबर है, 9th के चैप्टर 7 में है, बाद में भी फर्स्ट 10 में भी है। तो आपका ये क्या है, x डिग्री, तो x डिग्री का मतलब x × π/180, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि π/180x, तो x डिग्री किसके बराबर हुआ, x डिग्री π/180। तो हम इसको चलाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0, आप देखते जा रहे हैं, साइन तो है लेकिन x की जगह पर π/180x ओवर x पहले से ठहरा हुआ है, लिमिट नहीं पुट करनी, ये π/180 यहाँ बराबर करना है। तो जिस तरह अभी मैंने ऊपर पहले इस पार्ट में, पार्ट 4th में जिस तरह मैंने a b बराबर किया मल्टीप्लाई डिवाइड से, वही काम यहाँ पर हम करेंगे। ये साइन लिखा, π/180x लिखा, अब इधर x तो है, इसके साथ मुझे π/180 चाहिए ताकि मैं वो साइन x ओवर x फार्मूला बराबर करूं। जहाँ यहाँ पर मैंने π/180 लिखा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग के रूल से π/180 लिखा, और फिर ये बराबर हो गया। ये π/180 जो है एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा,
और बाकी लिमिट उसमें जाएगी तो पाई वो लिमिट 1 बन जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 साइन पाई बाई 180x ओवर 1 एक जैसे बराबर हुए रूल के मुताबिक। तो मीन्स आपका पाई बाई 180 आंसर आया। कहाँ पर है ये क्वेश्चन हो गया कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री ओवर x इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन ए पार्ट में है 180 ओवर पाई, नो, बी में है पाई बाई 180, यस, सी में है 0, डी में है 1, वो डैचिंग पॉइंट्स है, वो डैचिंग आंसर्स हैं। आपका आंसर बी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का काम हमारा फाइनल हुआ सेकेंड ईयर के मज़ीद MCQs, जिसमें 2 टॉपिक को मैंने टच किया। एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना, फंक्शन के अंदर फंक्शन फाइंड करना, और लिमिट वाला। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आगे आने वाले हैं सेकेंड ईयर की, चूँकि जल्द पेपर होने वाले हैं, चंद ही दिन रह गए, इसलिए मैं सेकेंड ईयर एंड 10th के रेगुलर लेक्चर्स दूंगा। तो आप इसको पिक करते रहें, बट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा, जिस क्लास के जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, मैं उसी के ज़्यादा लेक्चर बनाऊंगा। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।